ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है। हमारे जगन्नाथ कथा में। तो हम कल श्रवण किए थे एक महान भक्त भगवान जगन्नाथ जी का प्रिय रघु और रक्षित। तो ये रघुनाथ, उनका विवाह हो गया था अन्नपूर्णा के साथ। गंगाधर करण उनके पिताजी थे और उनके 7 पुत्र थे। ये अकेली कन्या थी। बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई थी। धन धान्य में परिपूर्ण था अन्नपूर्णा का घर। मगर विवाह हो गया रघुनाथ के साथ। मगर समय के अनुसार रघुनाथ का पिता कृष्णचंद्र, उनकी माता, दोनों जो है शरीर त्याग किए और रघुनाथ की ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया। क्या जिम्मेदारी था कि पिताजी का जो कर्जा था उस कर्जा को उनको चुकता करना था। तो इसके लिए उनके पास जो थोड़ा बहुत जमीन जायदाद था सब बेचकर उन्होंने कर्जा तो चुकता कर दिए। और उनकी जो पत्नी जब आई थी, दहेज कुछ लेके आई थी, जब विवाह हुआ था, तो दहेज को मंदिर में भगवान की सेवा में देकर वो अभी एक नॉर्मल साधारण कपड़ा पहनकर और श्री भगवान की स्मरण कर वो भिक्षा आचरण करने लगे। और अंत में उनका विचार किए उन्होंने कि मैं कोई धाम में जाके मैं निवास करूंगा। तो उन्होंने डिसाइड किया जगन्नाथपुरी जो है परम धाम है, जहाँ पर श्री भगवान जगन्नाथ जी निवास करते हैं, बड़े दयालु हैं, पतित पावन है। अगर वहां पर मेरा प्राण भी चला जावे तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। ये सोच करो जगन्नाथपुरी आ गए। और यहाँ पर अन्नपूर्णा के जो माता पिता और भाई थे वो लोग डिसाइड क्या किए कि अभी हमारा जो दामाद था वो तो बहुत भिखारी बन गया, उसके पास कुछ नहीं है, हमारे कन्या को दूसरा विवाह कर लेनी चाहिए, करा देनी चाहिए। तो लोगों ने डिसाइड किए, उस राज्य का जो राजमंत्री थे उनके पुत्र के साथ में उनका विवाह तय हो गया। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि में उसका विवाह होने वाला था। मगर हुआ क्या, अब ये कन्या बड़े दुखी थी क्योंकि ना उसका पति होते हुए उसका दूसरा विवाह करने के लिए प्लान हो रहा है। यहाँ तक कि समय डेट भी तय हो चुका है। तो यहाँ पर अन्नपूर्णा ने उनका घर में जो बाई आती थी, काम वाली बाई, माता जी को उन्होंने कही कि मैया देखो मेरा क्या दुर्दशा होने वाला है और मैं कितना मेरा भाग्य फूटा हुआ है, मेरा पति होते हुए भी मेरा दूसरा विवाह करा रहे मेरे घर वाले, तो कृपया ये खबर कम से कम मेरे पति तक पहुंच जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखकर कुछ पड़ोस के घर वाले जा रहे थे बाई की, उनके हाथ में लेटर पहुंचा है। तो वहां पर जब उन्होंने रघु और रक्षित को मिले वो लोग, तो पत्र जब दिए रघु और रक्षित पढ़े, तो उसमें जो डेट बताया गया विवाह का, ऑब्वियसली दुखी होंगे। आजकल की पति जैसा थोड़ी, अगर ये खबर मिल जाए खुश हो जाएगा, अच्छा हुआ गया, एक सर पे झंझट गया, फंसा हुआ था, अच्छा है वो दूसरा शादी कर ले, मैं भी दूसरा शादी कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय पति पत्नी का व्यवहार, उनका संबंध बहुत गाढ़ा हुआ करता था और बहुत रेस्पेक्ट हुआ करता था दोनों के अंदर। और ऑब्वियसली दोनों के अंदर प्रेम भी बहुत हुआ करता था। तो रघु और जब ये उनको प्राप्त हुआ, कौन लिया, तो बड़े दुखी हुए। मगर देखिए 10 दिन ही बचा हुआ है, 10 दिन में पहुंच तो नहीं पहुंच सकते। तो भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में जाके उन्होंने प्रार्थना की, बोइले नमो चक्रपाणी चिंतार्थी जनांक चिंतामणि नमस्ते वांछा कल्पतरु कृपा समुद्र महामेरु भृत्यो कामना कामधेनु
घोर विपति तम धानो मोर संकट निवारण तुम बहु नहीं अन्य जन। हाँ, तो ये जाके भगवान जगन्नाथ के सामने प्रार्थना कर रहे हैं रघु और अर्जित। कहते हैं कि हे चक्रपाणी, चक्रपाणी जिनके हाथ में चक्र, पानी यानी हाथ, चक्रपाणी यानी जिनके हाथ में चक्र, चक्रपाणी है कि नहीं। रथंग पानी एक नाम है, भगवान का नाम रथंग पानी। आपने सुना ये नाम रथंग पानी, भगवान का नाम रथंग पानी। रथांग यानी रथ की चक्का जिनके हाथ में, वो रथांग पानी है। जब विष्णु पितामह के ऊपर क्रोध भगवान को आया, क्योंकि ना वो अर्जुन को बड़ा परेशान कर रहे थे महाभारत युद्ध में, तो विष्णु पितामह के ऊपर क्रोध को प्रकट करते हुए भगवान ने रथ की पहिया को उठा लिए थे मारने के, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया। विष्णु पितामह बोल रहे, हे रथांग पानी, आओ आओ मुझे बंद करो, मैं तो चाहता हूँ आपके हाथ से मेरा निधन हो। तो उनका नाम रथांग पानी। यहाँ पर कहते चक्र पानी, आप सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, रथांग पानी। तो आप रथांग पानी है, सॉरी चक्र पानी है, और चिंतार्थी जन चिंतामणि, जो चिंता करते हैं उनके आप चिंतामणि है। चिंतामणि, जो चिंता करते हैं उनके लिए आप चिंतामणि। यानी टेंशन है तो उसका निवारण आप कर सकते हो, इच्छा है उसका पूर्ति आप कर सकते हो, इसलिए आप चिंतामणि हो। जो चिंता करेंगे व्यक्ति उसको प्राप्त होगा। दुख है तो उनको सुख देने के लिए आप हैं। उसको कोई कामना है उसको पूरा करने के लिए आप हैं, इसके लिए आप चिंतार्थी जन चिंतामणि। नमस्ते वांछा कल्पतरु कृपा समुद्र महामेरु। आपका कृपा समुद्र के तुल्य है हे प्रभु, और आप दया कितना है, महामेरु, मेरु पर्वत के समान आपका दया का भंडार है। ये सिर्फ मीन्स उपमा दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। वृत्य कामना काम देनो घोरो विपत्ति तमत भानो मोर संकट। घोर जंगल में विपत्ति में पड़ गई थी कामधेनु, अब सुना है ना कृष्ण लीला में, जो वो बोला गाय बोला, वो एक आता है ना कार्तिक महीना में बहुला पूर्णिमा, एक आता है वो गाय का नाम बहुला ही था ना, बहुला गाय, हाँ बहुला ही था। तो संकट में पड़ गई थी, एक बाघ अटैक किया था, बाघ भगवान का नंद बाबा का जो गौशाला था, गाय चराने जा रहे थे तो एक बाघ अटैक किया, सारे गाय भाग गए, एक गाय पकड़ में आ गया, विपत्ति में आ गई। वो बाघ उसको दौड़ाया, गाय दौड़ने लगी, दौड़ते दौड़ते गुफा के अंदर वो गाय चली गई, और बाघ उस गुफा में पहुंच गया। पहुंचकर बाघ बोलता है कि वाह, आज तो मुझे बढ़िया मीन्स भोजन प्राप्त हो गई है, बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा है, तो ये मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आज मैं आपको खाकर तृप्ति हो जाऊंगा। हाँ, बाघ कह रहा है ये। तब गाय बोल रही है कि हे जंगल के राजा, हे महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि ना मेरा छोटा सा बछड़ा है, तो वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, वो बछड़ा मेरी बच्ची है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। बाघ बोलता है कि अच्छा, छोड़ने के लिए आपके पीछे इतना दूर दौड़ दौड़ के आए हमें, ये हरगिज नहीं हो सकता है, आपको खा के ही रहूंगा। गाय फिर विनती करती है कि हे महाराज, हे राजा, जंगल के राजा, आप तो राजा है, और मेरा छोटी बच्ची है, वो अभी वेट करती रहेगी। मैं चराने के लिए ग्वाला मुझे लेके आया था सुबह, और मेरे बछड़ी वहां पर वेट करते है कि शाम को मैं जब जाऊंगी तो वो मुझे मेरा स्तनों का दूध पीकर वो तृप्त होती है, उसका भूख मिटती है। तो हे राजा, आज वो वेट करती होगी बछड़ी, तो आज तो मैं आपके सामने हूँ, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बछड़ा जो है मुझे झुर झुर कर, मुझे याद कर कर मर जाएगी, और उसका भूख भी नहीं मिटेगा। तो मैं जाता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं जाऊंगी और मेरे बछड़ी को दूध पिलाकर और समझा बुझाकर बोलकर मैं आ जाऊंगी, आप खा लेना फिर। बाघ बोलता है बड़ा चालाक है तू तो, हाँ तू आने वाली है मुझे पता है,
है तो बिल्कुल नहीं आने वाली। ऐसे हो सकता है कि आप मेरे आप नजर के सामने से हट जाओगे फिर आप मुझे पकड़ने आओगे? संभव है? गाय बोलती है देखिए ये क्षेत्र ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में कोई झूठ नहीं बोलते हैं। अभी स्वयं भगवान लीला कर रहे हैं और मैं उन्हीं की गौशाला की गाय हूँ, तो बिल्कुल भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और मैं आपको वचन देती हूँ, मैं जाऊंगी, मेरे बच्ची को दूध पिलाऊंगी और मैं उसको थोड़ा सांत्वना देके मैं वापस आऊंगी, आप तब खा लेना। बाघ बोलता है कि सच बोल रही हो? बोला हाँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। बाघ बोला चलो ठीक है, मैं आपको विश्वास करके छोड़ रहा हूँ, धोखा धोखा मत देना, विश्वासघात मत करना मेरे साथ। ठीक है। तो बाघ जो है उसको आज्ञा देगा, तो गाय बहुड़ा गाय जो है वो आएगी, लेट रात को आएगी, लेट हो गया होगा। जब गौशाला में आएगी वो ग्वाला भी देखता होगा क्या कहाँ गया वो गाय। देखिए उस समय 9 लाख गायों में ग्वाला को पता है एक गाय मिसिंग। 9 लाख गाय था ना उस समय। तो नंदा बाबा के आंगन में 9 लाख गाय उनकी। तो ग्वाला को पता है एक मिसिंग गाय है और उसकी बछड़ी भी रो रही थी। तो बहुला गाय पहुंची, पहुंच कर बछड़ी देख के बड़ा प्रसन्न, कहाँ चलेगी। वो दूध पी बछड़ी और दूध पीछने के बाद बहुला उसको बोलती है कि बेटी आप जो है आज से मेरे बिना ही जीना सीख जाओ, क्योंकि मैं किसी को वचन दे के आई हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, वो मुझे खाएगा। तो इसके लिए आप जो है अच्छा एक अच्छा गाय बनना मेरे जैसा। हाँ ऐसे कहती है उसकी माँ, कहती है अच्छा गाय बनना और खूब भगवान कृष्ण का सेवा करना, आपका हर एक चिंतन कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए। उसकी माँ समझाती है गाय। फिर जब ये बात कहती है कि मुझे मैं किसी को वचन दी हूँ, तो तब तक वो ग्वाला सुन लेता है। जो ग्वाला रहेगा ना वो ग्वाला सुन लेता है गाय बोलते समय। भगवान की धाम में सब चिंतामणि है कि नहीं? सब चिन्मय है। गाय बोल सकता है, गाय की भाषा देखो कृष्ण भगवान कृष्ण के समय पर गाय की भाषा ग्वाला समझ सकता था, ग्वाला का भाषा गाय समझ सकता। जब दावाग्नि लग गया जंगल में, तब भगवान ने बांसुरी बजाए, नाम लिए, तो सारे गाय इकट्ठा हो गए। नाम लिए, भगवान को 9 लाख गायों का नाम या बछड़ों का नाम याद था पूरा कृष्ण को। तो उस समय ऐसा है गाय समझते थे और गाय की भाषा व्यक्ति भी समझते थे, तो ग्वाला समझ गया। तो जब बहुला गाय उनके बच्ची को बोल के वहां से निकली तो बछड़ी भी पीछे पीछे चलने लगी। वो गाय जब पहुंच गई उस गुफा में, वो बाघ तो वेट कर रहा था और बाघ जब देखा गाय तो आश्चर्य हो गया, हमें तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि तू वापस आई हो। तो बोला कि चलो अच्छा है, अभी आप आ गया, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं आपको खा लेता हूँ। जब खाने के लिए वो तैयार हुआ तब तक बछड़ी आ गई। बछड़ी आके बोलती है कि हे जंगल के राजा, आप मेरे माँ को छोड़ दो, तो ये माँ रहेगी तो कई बछड़ियों का भरण पोषण कर सकती है, और मैं जो छोटी बच्ची हूँ, मैं तो अभी अभी जन्म हुई हूँ, मेरा तो अभी तक क्या है मेरा ये नहीं हुआ हूँ, मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, तो आप मुझे खा लो। अभी ये मेरे माँ तो बहुत बड़ी है, वो और गायों को बछड़ियों को ये कर सकती है, सुरक्षा दे सकती है। तो बाघ बोल रहा है वाह, दो दो शिकार एक साथ में, गाय भी और बछड़ी, हम दोनों को खाऊंगा। तब तक ग्वाला पहुंच जाता है वहां पर उस गुफा में, उनको पीछा करते हुए बोलता है कि दोनों को छोड़ दो, मुझे खाओ। मुझे खाओ। देखो वृंदावन में क्या भाव, हम हमारा साथ अगर ऐसा स्थिति आता तो हम बोलते इसको खा लो, मुझे छोड़ दो, लेकिन मगर यहाँ पर बछड़ी भी बोलती है मुझे खा के इसको छोड़ दो, और ग्वाला भी बोल रहा है मुझे खा के इन लोग को छोड़ दो। तो फिर अंत में कृष्ण वहां पर आते हैं, आकर जो है वो बाघ को सहलाते हैं। और बाघ वहां से प्रणाम करता है, कृष्ण को चला जाता है, और बहुला गाय को जो है भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं, बहुला को, उसकी बछड़ी को। और उस दिन बहुला अष्टमी के नाम पे प्रसिद्ध होता है। भगवान कहते हैं ये बहुला वन होगा, इस गाय के नाम से उस वन का नाम बहुला वन नाम रखे भगवान ने, और इस दिन बहुला अष्टमी रहेगा, आपको स्मरण करेंगे वो गाय का नाम से, वो नाम उस गाय का नाम बहुला गाय। तो ये कृष्ण लीला में प्राप्त होती है। तो खैर यहाँ पर जो ये लेटर चिट्ठी जब पढ़े तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और श्री भगवान को प्रार्थना करके
बाहर आके बड़ा दंड में, खास करके सिंह द्वार के पास एक वृक्ष के पास वो सो गए। और सोए कैसे, उनका बिस्तर क्या था, वो जो गोनी होता है ना, गोनी के ऊपर वो सो गए। और मेला कुचेला कपड़ा था उनका, एक धोती पहने थे, एक चादर था, बस उसी को ओढ़ के सो गए। अभी जगन्नाथ जी सोच रहे हैं, अरे मेरा भक्त तो मेरे ऊपर सब सर पे डाल के सो गया हो, तो टेंशन मुक्त होके बोल दिया कि प्रभु आप ही जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। ये भक्त लोग देखो कितना टेंशन फ्री रहते हैं। सब मेरे सर पे डाल के ये लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं। भक्त का ये भक्त का एक क्या स्वभाव बोल सकते हो, वो लीडर रहते हैं, लीडर। उनको कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि ना शरण किन से लिए, किनका लिए? अभय चरण अरविंद, अभय चरण का शरण लिए है, तो भय किस बात का है? अगर कृष्ण का शरण लेके भी भय होगा तो फिर कैसे शरणागत है हमारा, है कि नहीं? तो इसके लिए भय नहीं था उनका। भगवान टेंशन नहीं। महाभारत युद्ध में पांडव लोगों का कोई टेंशन नहीं था, भगवान टेंशन लेते थे, रात रात जग कर रात भर टेंशन लेते थे। यार शिवो, पता नहीं कल किसकी फेर में पड़ेंगे ये लोग, कैसे कैसे इन लोग को रक्षा करो, कहाँ का क्या प्लान करो। रात भर जो घोड़े होते थे, उस घोड़ों को भगवान ने स्वयं उनको खिलाते थे, सहलाते थे। भगवान सोते नहीं थे, भगवान नहीं सोते थे, रात भर जगते थे। और यहाँ पांडव लोग खराटे मार के सोए रहते थे। क्यों? उनको पता है कृष्ण है ना, इतना निडर कृष्ण, कृष्ण की उपस्थिति। ग्वाले जब अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे थे, आप लोग को आवाज आ रहा है ना? किसी का कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बीच बीच में हूँ भरते रहिए। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, जरूर प्रभु जी। यस, तो मैं कह रहा था, जो भगवान के शरण में होते हैं वो उनका कोई डर नहीं होता है, निडर रहते हैं, निडर रहते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दे रहा था, घासुर वहां पर बड़ा मुख फैलाकर, ऐसे कहा जाता है कि आकाश को छू रहा था उसका ऊपर वाला मुख, और नीचे जमीन को टच था। और जब सारे ग्वाले बोले कि अरे बहुत बढ़िया गुफा है, चलो चलो खेलते हैं गुफा के अंदर, अपना खाना यही गुफा में बैठ के खाएंगे, आज मजा आ जाएगा, बढ़िया जगह है। तो सब अंदर जा रहे थे, तो किसी ने बोला कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आज तक तो ऐसा गुफा यहाँ पर देखे नहीं, अचानक कहाँ से आ गया ये गुफा? अरे कुछ राक्षस हो सकते हैं कोई यहाँ पर, ये किसी का प्लान हो सकता है। तो कोई दूसरा ग्वाला बोलता है, अरे इतना क्यों डरते हो, कृष्ण है ना रक्षा करने के लिए, जैसे आज तक रक्षा किए हैं अभी भी रक्षा करेंगे, टेंशन मत लो, चलो चलो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाए। कितना निडर देखो कृष्ण है करके, इतना भरोसा होता है भगवान के प्रति भक्तों का, इतना भरोसा होती है, कृष्ण है हमारे लिए रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, नरसिंहदेव है ना हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर रघुअरचित भी भगवान के शरणागत भक्त थे, इसलिए भगवान अवश्य रक्षिवे, कुछ ना कुछ करेंगे करके वो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सोए हुए। तो भगवान विचार कर रहे हैं, आधे रात को बेताल को बुलाए। आप याद करो बेताल को। बेताल का स्टोरी कब सुने थे आप लोग? बेताल, लक्ष्मी मैया बुलाई थी बेतालों को, भेजी थी, बोले जाओ कृष्ण बलराम का सब कुछ लूट के ले आओ। याद है ना आप लोग को? बेताल गए थे, कृष्ण बलराम को रस्सी वाला खटिया में पलटा कर उनका सारा ज्वेलरी, सब कुछ, कपड़ा भी, दूसरा कपड़ा पहना कर ना कपड़ा ले आ गए थे। 52 कोटि भंडार को पूरा खाली कर दिए थे ये बेताल लोग। कोई बेताल को भगवान ने, ये भगवान के सेवक थे ये लोग, जगन्नाथ जी बुलाए, बोले कह रहे बेताल, ये मेरा रघुवर जो है, मेरा परम भक्त है, मेरे चिंता में है, मीन्स उसकी पत्नी का लिए चिंता में है, उसको पहुंचना है किसी बिहार में कलावतीपुर, तो इसके लिए वो कलावतीपुर इसको पहुंचा क्या हो, इसको पहुंचा क्या हो। तो बेताल जो है बोले कि जी हुजूर जैसे आपकी आज्ञा। तो बेताल लोग क्या किए, बेताल गए और ये सोया हुआ था, बड़ा दंड में सोया हुआ था, ये बेताल उनको उठाए, भगवान ने बोले ऐसे उसको कलावतीपुर में ऐसे पहुंचाओ उसको पता भी नहीं चले, और उसका नींद नहीं टूटना चाहिए।
उसको ऐसे आराम से लेके जाओ, नींद नहीं टूटना चाहिए। और बेताल जो थे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। वो लोग रघु और अरकित को उठाकर कहाँ लेके गए? कलावतीपुर। कितने कितने समय में? कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षणों में पहुंचा दिए कलावतीपुर। पहुंचाए और कहाँ पहुंचाए? गंगाधर करण की घर के द्वार के ऊपर उसको सुला दिया और आगे उसको वहां रख दिया। आगे जगन्नाथ जी को बोले हमारा काम हो गया, हम जाते हैं। जगन्नाथ जी बोले ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चले गए लोग। अभी रात बीता, जब सूरज थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा, यानी उदय हुआ, तो ये जो रघु और अरकित थे उनका नींद टूटा। तब तक सूरज उगा नहीं था, भोर में इनका नींद टूट गया। तो देखे बड़दान में सोए थे ना रात को, उठ के बोले मैं कहाँ पर हूँ? देख रहे बड़दान तो था नहीं, श्री मंदिर दिख नहीं रहा है, नील चक्र नहीं है, पतित पावन नहीं है। बोले कि मैं हूँ पर आश्चर्य होता, किससे पूछूं तो भी कोई दिख नहीं रहे। तब तक तिगना भोर ही हुआ था, लोग उस तक जगे नहीं थे तब तक। और धीरे धीरे जब सुबह हुआ और तब तक लोग जगे, तो कुछ लोग वहां से जाना आना किए। तो ये एक व्यक्ति को बुलाया कि भैया ये कौन सी जगह है? बिल्कुल आश्चर्य में था, ये कौन सी जगह है, ये देश का नाम क्या है, मैं कहाँ से आया, कौन मुझे लेके कौन आया यहाँ पर? ये पूरी नहीं है पक्का, ये तो कंफर्म हो गया ये पूरी तो नहीं है, मगर है का? एक्चुअली उनके ससुराल में एक बार आए थे, विवाह से पहले एक बार ससुराल आए थे। उतना याद नहीं था उनको ससुराल के गांव का इतना, और इतना दिन के बाद ससुराल में भी कुछ ना कुछ चेंज हो गया उस गांव में, उनका आइडिया नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति को पूछे तो बोलते हैं कि भैया ये तो कलावतीपुर है, और ये घर किसका है? ये घर गंगाधर करण का घर है। ये सुन के तो रघु और अरकित गदगद हो गए, आंख से अश्रु प्रवाह होने लगा, शरीर एकदम पुलकित होने लगा। किसके लिए? कि मेरे प्रभु जगन्नाथ कितने दयालु, वही ऐसे काम कर सकते। मुझे रातों रात पता नहीं चला, मुझे पूरी से ट्रांसफर करके कलावतीपुर ले आया गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये कृष्ण का प्लान है। ये कृष्ण है। किसी को पता ही नहीं चलता है कृष्ण जब कार्य करेंगे तो। कृष्ण का योग माया ऐसे कार्य कराती है। श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद में एक कथा आती है, आप सब जानते हैं। जब श्री भगवान ने जरासंध महाराज जी के साथ युद्ध करा, 17 बार जरासंध महाराज जी को हराए, तो 18वीं बार 18 बार जरासंध महाराज जब आक्रमण किए, तब भगवान ने क्या किए? वहां से भाग चले। है कि नहीं? वहां से भाग चले। उस दिन रात को क्या किए पता है? देखिए भगवान का प्लान देखिए। जिस समय जरासंध महाराज जी ने 18 बार जब अटैक किए, उस समय ही एक महान असुर, बड़ा भयंकर असुर, काल जवन, वहां पर भगवान पूरा मथुरा को घेर लिया था। तो भगवान क्या किए? रातों रात पानी के अंदर एक किला बनाए, द्वारका, वही द्वारका है, जल के अंदर किला बनाए। आप लोग को आवाज आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा है? आ रहा है, सबको आ रहा है, ओके। ठीक है। हाँ, तो द्वारका पूरी भगवान ने क्रिएट किए, और क्या किए? पूरा मथुरावासी को रातों रात पूरा शिफ्ट कर दिए। कहां पर? द्वारका। और ऐसे शिफ्ट किए कोई मथुरावासी को पता ही नहीं चला, रात को शिफ्ट किया। और इतना तक वो वर्णन आ रहा है, मथुरापुरी में लोगों का झाड़ू तक, घर का झाड़ू, ग्लास, चम्मच तक बिल्कुल पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ। ऐसा नहीं सिर्फ व्यक्ति, सामान के साथ सामान, बकरे, गाय, बकरियां, घोड़े, जितने जो थे सब कुछ ट्रांसफर। सुबह उठ के जब देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है हम सपने देख रहे हैं। द्वारकापुरी में सब उठे, मथुरा में सोए, रात को उठे द्वारका में। ये भगवान का लीला है। तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पर पुरी में सोए थे ये महात्मा रघु और अरकित, और उठे कहाँ? कलावतीपुर में उठे। तो गदगद हो गए और प्रार्थना कर, ब्रह्मांड जारो खेलो घरो एक था के में तो मातर। जो पूरा ब्रह्मांड जिनका प्ले ग्राउंड है, वो सोच रहे हैं ये ब्रह्मांड भगवान का प्ले ग्राउंड है, वो कभी कौन सी भी लीला करते हैं इस ब्रह्मांड में, तो ये भी एक भगवान का लीला ही है। तो इस प्रकार से वो भगवान को याद करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। तब तक वो
अन्नपूर्णा का 2-3 भाई दरवाजा खोले, खोल के बाहर वो निकल रहे थे, तब द्वार के पास देखे, कौन है ये व्यक्ति? हमारे जीजाजी जैसा तो दिख रहा है ये। अरे ये तो जीजाजी है, ये कहाँ आ गया? घर के अंदर गए तोड़ के, मम्मी पापा को बुलाए, मम्मी पापा माता पिता को बुलाए, बोले कि माँ माँ, पिताजी, बोले क्या हो गया? अरे हमारे जीजाजी तो घर के बाहर बैठे हुए। जीजाजी कहाँ से आ गया इतना रात 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 भर में? उसको कैसे पता चला कहाँ से? बोले पता नहीं कैसे आ गया। अरे उसको अंदर लो, नहीं तो गांव वाले ऐसे ही बहुत कमेंट्री करते हैं। अब उसको देखेंगे भिखारी है, और कमेंट, उसको घर के अंदर ले लो। तो जाके घर के अंदर बड़ा प्रेम दिखा रहे थे। अरे कैसे आना हुआ, आपने बताया नहीं, कहाँ कैसे आए इतना सुबह सुबह? वो खबर देते तो हम आ जाते लेने के लिए, आइए आइए, और क्या हुलिया बना के रखे हुए हो, जाइए स्नान करिए, कपड़ा चेंज करिए। उनको बिल्कुल राज था, एकदम कपड़ा चेंज किए उनका, एकदम सुंदर उनको सेवा की गई। बाहर से तो दिखा रहे थे कि हम बहुत प्रेम करते हैं, कैसे आ गए, थोड़ा रोने लगे, इतना दिन के बाद याद आया हमारा। बाद में इन लोग का इष्ट गोष्ठी वापस हुआ। किनका? ये जो अन्नपूर्णा का पिता माता और भाइयों का। बोले कह रहे ये तो अभी खड़मंजिल आ गया बीच में, हम तो इसका दूसरा विवाह कराने वाले हैं, अभी 8 दिन 9 दिन ही तो बचा है, और ये बीच में आया तो कैसे होगा विवाह? तो उसकी माँ कहती है एक काम करते हैं, देखो कितना कपटी थी वो उनकी सास। बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले आज रात को ना इसको जो भोजन देंगे ना, उस भोजन में जहर डाल के दे देंगे, और ये मर जाएगा, तो सुबह क्या करेंगे, इसको गाड़ देंगे कहीं पर लेके, अब खेत में ले जाके गाड़ देंगे, सब लोग मिलकर, पता ही नहीं चलेगा। किसको पता ही आया करके? हमारे अलावा गांव में किसको पता ही नहीं। तो उनके भाई लोग भी, यानी उसके बेटे लोग बोले अब बहुत बढ़िया, अच्छा आइडिया है, परफेक्ट आइडिया है, ऐसे ही करते हैं, रात को उसको क्या करेंगे, गाड़ देंगे, जहर दे देंगे, मार देंगे और सुबह गाड़ देंगे। तो प्लान हो गया सब। ये अन्नपूर्णा को नहीं पता था, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न थी, उनकी पतिदेव जब आए इतने खुश थी हो भगवान का कितना कृपा है। और लेटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरे पतिदेव आ भी गए हैं, बहुत खुश थी। और वो भी जानती थी, कृष्ण भक्त थी भगवान जगन्नाथ, वो भी स्मरण कर रही कि प्रभु आपका कितना बड़ा कृपा है, मेरे पतिदेव को आप मेरे पास पहुंचा दी। थोड़ा धैर्य आ गया, अभी तक तो थोड़ा धैर्य नहीं था, मगर थोड़ा धैर्य, मेरे पतिदेव है अभी। तो पतिदेव का कमरा तो गई अन्नपूर्णा। बड़ा, आप देखिए गांव की महिलाएं जो होते हैं ओढ़नी देते, ओढ़नी ओढ़नी है पता है ना, घूंघट 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 डाल के गई, और पति की चरण को स्पर्श की, और स्पर्श करके बड़े ही कातर स्वर में, कंठ जो है गदगद हो गया, बोल नहीं पा रही थी कुछ, पति देव भी कुछ नहीं बोल पा रही इतना दिन के बाद। फिर बोली कि मैं इतना आपका रास्ता देख रही थी, राह देख रही थी, मुझे ये लोग विवाह कराना चाहते हैं। हाँ, तो बैठ के बात की। तो उसके बाद जैसे जैसे शाम हुआ, शाम होने के बाद उनकी जो सास थी वो बहुत बढ़िया बढ़िया पकवाने बना रही थी, जो जो उनको पसंद है। किनको, दामाद को जो जो पसंद है बनाई। तो ये जो अन्नपूर्णा थी वो किचन में गई, तो सास बोलती है कि अन्नपूर्णा तू जा, तू पति का सेवा कर, इतना दिन के बाद तेरा हस्बैंड आया है तो उनका सेवा कर जा, मैं सारा खाना पका लूंगी आज। और वो सब खाने में जहर मिला मिला के बना रही है, जहर डाल रही है और उसको बना रही है। सब्जी बन गया, जहर डाल दी, साइड में रख दी। हाँ, वो राइस बन गया, उसमें जहर डाल दी, घोल दी, वो साइड में रख दी। हाँ, जैसे कि घी डालने जैसा जहर डाल रही थी सब आइटम में। पता नहीं कोई भी एक आइटम खाएगा तो मर तो जाएगा, मर जाएगा। अन्नपूर्णा को बार बार भेज रही थी, आप बोले कि मेरे पति देव इतना दिन के बाद आए तो मैं भी कुछ बनाऊंगी मेरे पति के लिए। बोले अरे अभी तो आज ही तो आए हैं, तू जा, तू उनका सेवा कर, बनाएगी नहीं कल बना देना। अन्नपूर्णा को ज्यादा समय नहीं लगा समझने के लिए, वो समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, मेरे माँ इतना क्यों फोर्स कर रही है जाने के लिए, मुझे भगा रही है यहाँ से। तो अन्नपूर्णा को पता चला ये प्लान है कि मेरे पति को आज रात को लोग मार देंगे, जहर देंगे, ये पता चल गया। तब अन्नपूर्णा इतना धक्का लगा, अरे, और बोल नहीं सकती है। देखिए पति को मारने वाले हैं, फिर भी वो उसका साथ नहीं हो रहा है कि हाँ उनके साथ लड़ाई करे, उनको मना करा करे, ये उनको साथ नहीं हो रही। क्या करेगी? सारा खाना व्यंजन सब बन गया, समय हो गया, 8 बज गया, अभी भोजन खाने का समय हो गया, डिनर डिनर प्रसाद, डिनर खाना, प्रसाद तो नहीं खाना, क्योंकि ना भोग तो नहीं लगाते थे, भक्त थोड़ी थे वो लोग भोग लगाएंगे। तो सब पकवाने बन गया। बनने के बाद उनकी माँ रत्ना इनको अन्नपूर्णा को बोलती है थोड़ा यहाँ खड़ा रहे, मैं थोड़ा जाके आ रही हूँ, थोड़ा
गिर जाके आती है। तो ये तो सोच ही रही थी मेरे माँ यहाँ से निकलेगी तो मैं कुछ तो करूंगी मेरे पति को बचाने के लिए। तो जैसे उनकी माँ थोड़ी गई, हाँ, उनकी उनकी मीन्स ससुर को खाना देने के लिए, उनका खाना अलग था, हाँ, जिसमें जहर नहीं मिला हुआ था, वो खाना लेके गई ससुर के लिए, यानी उसके हस्बैंड के लिए। और अन्नपूर्णा बोले थोड़ा खड़े रहना, मैं आ रही हूँ। अन्नपूर्णा उस समय क्या की पता है, एक प्रकार का केक होता है, पीठा कहते हैं ओडिशा में, पीठा, हाँ, स्वीट स्वीट था, केक स्वीट। तो दो केक के बीच में एक कागज में लिख दी कि हे प्राणनाथ, ये भोजन को बिल्कुल मत खाना, इसमें जहर है। इतना लिखी, छोटा सा पर्ची, और वो जो केक था, दो केक के बीच में रख दी, रख के ऐसे रख दी। बस ये किसी को पता नहीं है, बस उसी को पता था कि इसमें वो एक पर्ची रख दी है। और जैसे ही, और उसको पता था उसके पति देव जो है वो सर्वप्रथम केक खाते हैं, यानी वो जो ओडिया में पीठा कहते हैं ना, वो पहले खाते हैं। उसको पता है, क्योंकि पत्नी है, उसको पता है कौन सा पहले खाते हैं कौन सा। तो इसके लिए उसमें रखी, ताकि जैसे खाने के लिए पहले निकालेंगे तो उनको पर्ची मिलेगा, तो वो पढ़ लेंगे और खाएंगे नहीं। तो इसके लिए रख दी। और सास आई, बोले कि बेटी तू जा, मैं दामाद जी को मैं सर्व करती हूँ, इतना दिन के बाद मौका मिला सेवा का। हाँ, बड़ा कपटता भरा हुआ था अंदर, देखो ना, मारने का, क्रूरता कितना है, मारने का प्लान। तो खाना लेके गई, बहुत बड़ा प्लेट था, सोने का प्लेट था, अमीर थे ये लोग। सोने का प्लेट, कटोरियां एकदम, हाँ, सोने का था, ग्लास सोने का था, सब सोने के प्लेट, व्यंजन, कितने सारे व्यंजन बना हुआ था, बहुत सारा वेराइटी लेके गई। और उनको रघुवर गीत को बिठाकर, हाँ, वो सर्व की। सर्व करके सास आई, रघुवर गीत क्या की, अभी दूर से अन्नपूर्णा देख रही थी, दूसरे कमरे से धीरे से देख रही थी। आप जानते हैं जब गांव की बहुएं होते हैं, वो माता पिता या सास ससुर के सामने, पति के सामने नहीं आते ज्यादातर, वो शर्म करते हैं, मेरे से थोड़ा लज्जा लज्जा रहता है। तो आ नहीं रही थी वो सामने, मगर दूर से देख रही थी सब। तो पतिदेव क्या किए, अब ये तो प्रसाद तो था नहीं, भोग था एक प्रकार से। अब भोग तो नहीं खाएंगे ना, भक्त थोड़ी भोगेंगे, वो तो भगवान को चढ़ाकर खाएंगे प्रसाद। तो रघु और अर्चित जो थे, वो पूरा जो भी खाना था, जो भी भोग था, जल लिए, जल से आचमन कराकर और प्रार्थना की, हे चक्का डोला, हे चकाकी, हे जगन्नाथ, हे जगतपति, हे परम पुरुष, कृपया ये भोग का आप स्वीकार करिए। हाँ, अब जरूर, हाँ, आपका यहाँ पर, हाँ, कैसे कैसे बना हुआ पता नहीं है, मगर हाँ, आप तो दीन दयाल हैं और आप प्रेम की भूखे हैं, तो कृपया मेरा हृदय से प्रार्थना है, आप इसको स्वीकार करिए। आप स्वीकार करेंगे तो मैं ग्रहण करूंगा। तो चढ़ा दिए। भोग लगा दिए, स्मरण करके भोग लगा दिए, मन से भोग लगा दिए भगवान। आपको मैं बताया था, भगवान का सेवा मन से भी करते हैं, मगर हम नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारा मन कलुषित है, इतना शुद्ध नहीं है मन, तो हम मन से भगवान को भोग नहीं लाए। कोई ऐसे बोल सकता हम भी मन से करेंगे क्या, प्रभु मन से करें, तो हम मन से नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन बहुत कलुषित है। जो भक्त मन बिल्कुल साफ है, जो शुद्ध है, वो लोग मन से सेवा कर सकते हो। साउथ इंडिया के एक ब्राह्मण का कथा आप याद करो, तो मन से ही खीर बनाए, आपको याद है ना, खीर बनाए मन से। हाँ, दूध लाए, लकड़ियां लाए, मन से हो रहा था, बैठे थे और आंख बंद करके स्मरण कर रहे थे कि मैं अभी जंगल में गया, लकड़ियां लेके आया और मटका में है दूध बिठाया, दूध को आग लगाया और दूध उबल रहा था, मन से हो रहा था ये सब। हाँ, दूध उबल रहा था, अभी चेक करना था, दूध गर्म है तो उसमें चावल डालना था। तो उन्होंने चेक करने के लिए उंगली डाले दूध के अंदर, उंगली डाले तो उंगली जल गया। हाँ, अचानक से आंख खोले तो उनकी उंगली जला हुआ था और आगे कुछ भी नहीं था, ना दूध था, ना लकड़ी था, ना कुछ था, तो उनका उंगली जल गया था। तो वो मन से भी भगवान का सेवा कर रहे थे, मगर असलियत में उंगली जल गया। तो ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं मन से भी भगवान का सेवा कर सकते हैं, मगर हमारा मन इतने कलुषित है, इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो। आपके मन मेरे पे लगाओ, बहुत आपके मन बड़ा थर्ड क्लास है, आपका मन बड़ा बदमाश है, इसके लिए आपका मन दुष्ट मनो तुम्हें किसे रे वैष्णव, अरे आपका मन बड़ा दुष्ट है, मेरे चरण में लगाओ। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना, आपका मन मुझ में लगाओ। तो खैर यहाँ पर रघु और गीत तो शुद्ध थे, भगवान को मन से भोग लगाए, भोग लगाकर जैसे ही वो केक को निकाले खाने के लिए, उनको पर्ची मिल गया। पर्ची उठाए धीरे से, सास से लेके किचन में परोस कर कुछ लेके आएगी करके, पर्ची देखे तो लिखा हुआ था, पत्नी के हैंडराइटिंग था, लिखी थी कि हे मेरे प्रभु, आप कृपया इस मोरो प्राण, आप इसको खाइए मत, आप इसको खाइए मत, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जहर डाला हुआ है, आप खाएंगे तो आप तुरंत मर जाएंगे, इसलिए इसका मत खाइए।
तो पत्र पढ़कर ये अभी असमंजस में पड़ गए। कौन? रघु और अच्युत। ये सोचने लगे कि अभी मैं भगवान को तो चढ़ा दिया, भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने ग्रहण कर लिए, तो मैंने भगवान को जहर खिलाया, इसमें जहर था खाना में, और मैंने भगवान को चढ़ाया, इनकी भगवान ने जहर खाए। जब भगवान जहर खाए, मैं इसको कैसे छोड़ दूं? अभी तो ये प्रसाद हो गया, इसको छोड़ना भी पाप है मेरे लिए। एक तो पाप मैंने किया, भगवान को जहर चढ़ाया, और ऊपर से इसको मैं छोड़ दूं प्रसाद को, तो भी पाप है। ठीक है, मेरे प्रभु जब जहर खाए तो ठीक है, मैं भी जहर खाऊंगा, चलेगा, जो होगा देखा जाएगा। अब मेरे प्रभु ने भी जहर खाया, क्या भाव देखो, कैसे भाव। प्रसाद को कैसे मैं छोड़ सकता हूँ? मेरे प्रभु खाए इसको। ये प्रसाद का महिमा ही ऐसा। वो जानते थे, जगन्नाथपुरी में थे ना, जगन्नाथपुरी में प्रसाद की महिमा जानते थे। एक कण भी प्रसाद की कण को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए हमको, भगवान का प्रसाद बहुत ध्यान रखनी चाहिए। महाप्रसाद है, गोविंद है, बात मत करिए, हरि बोल, आप लोग बात मत करिए, ध्यान से सुनिए। तो प्रसाद के एक कण को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो जानते थे प्रसाद में। तो अभी तो भगवान को चढ़ाई दिए, कैसे वो इसको वेस्ट करें। तो भगवान को प्रार्थना किए, प्रभु ये तो आपका लीला है, पता नहीं, आपने स्वीकार किया, अभी मैं ग्रहण करता हूँ। पत्नी देख रही थी दूर से, सास माँ देख रही थी दूर से, सारे उनके साथ भाइयां, साले लोग सब देख रहे थे। और यहाँ पर ये भोजन शुरू किए। जैसे भोजन खाए, थोड़ा खाए कि नहीं खाए, तुरंत शरीर में जहर फैल गया और बिल्कुल वही धरा जमीन में, वही गिर गया फटा। जैसे गिर गया, अब जहर, हलाल जहर डाल दिया गया था उसमें, बड़ा खतरनाक। वही गिर गए, प्लेट वही था, सारा व्यंजन वही था, और खाए कि नहीं खाए, थोड़ा बहुत खाए और उनका शरीर में जहर फैल गया। सास देखकर बहुत प्रसन्न थी, बस हमारा जहर काम आया। हाँ, मेरी बेटी सुरक्षा, मेरा बेटी का सुरक्षा हो जाएगा, ये मर जाएगा तो। और कुछ समय के बाद अन्नपूर्णा को भेजी, बेटी तू जा आराम कर, तू जा आराम कर, जा तू सुबह उठ के तेरे पति के लिए तो कुछ बनाएगी ना, हाँ कल कुकिंग तेरे को करना, तू जा, सो जा, सो जा। उसकी बेटी को भेज दी वो। और अभी ये जो उनका दामाद थे यहाँ पर मरे हुए थे, जहर खाए तो मर ही गए। तो सारे उनकी जाके उनकी पति ससुर पति को और उनकी जो पुत्र को, 7 पुत्र थे, सबको बोले देखो दामाद जी का तो राम नाम सत्य हो चुका है, अभी क्या करें। रात अभी 9 बज रहा है, 9:30 बज रहा है, अभी सब सो जाते हैं, उनकी दरवाजा बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि लॉक नहीं करेंगे तो अन्नपूर्णा रात को अगर जाएगी तो उसको पता चल जाएगा, इसलिए पता नहीं चलना चाहिए। सुबह सुबह अन्नपूर्णा जागने से पहले दामाद को हम लेके कहीं दूर खेत में लेके गाड़ देंगे, जंगल था, जंगल की ओर ले जाके गाड़ देंगे, पता ही नहीं चलेगा अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा पूछेगी तो बोल देंगे आपके पति पता नहीं, जैसे आया था वैसे रात को चला गया, कहीं जैसे रात को आ गया था, सुबह सुबह वैसे कहीं निकल गया होगा, हमको क्या पता है, बोल देंगे। तो ये पूरा प्लान था इन लोग का, ये लोग जाके सो गए। अभी रघु और अच्युत जो है वहीं पड़े थे, और रात 12-1 बज गया, अंधेरा, और ये दरवाजा बंद करके चले गए थे, लॉक करके गए थे। कौन? जो कमरे में वो खा रहे थे उस कमरे को बंद कर दिया। रात को 12 बजे भगवान जगन्नाथ जी को वहां नींद नहीं आ रहा है, कैसे नींद आएगा, यहाँ पर उनका भक्त मरा हुआ पड़ा हुआ है। तब जगन्नाथ प्रभु, जगन्नाथ दयालु कृपालु पतित पावन प्रभु क्या किए, पधार गए कहाँ पर, कलावतीपुर प्रकट हो गए जगन्नाथ स्वामी की जय। पुरी से आगे जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से उतर के आगे जगन्नाथ जी। अभी दरवाजा बंद है, भगवान के लिए क्या दरवाजा बंद कर सकते, भगवान के लिए दरवाजा क्या बंद कर सकते हैं। तो वो जो दरवाजा का एक छोटा सा एक छेद था दरवाजा पे, उस छेद से एक उजाला आया, तो जैसे उजाला गिरा किसके ऊपर, रात 12 बजे में उजाला आया, भगवान प्रकट हुए दरवाजे के पास सामने, तो उजाला जैसे इसके ऊपर पड़ा, रघुवर की तो खड़े हो गए, आंख खोले खड़े हो गए, बैठ गए उधर। और उजाला देखिए कौन है, तो देखते देखते उजाला जो है उनके सामने प्रकट हुआ, जगन्नाथ स्वामी थे। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी प्रकट है सामने, देखकर रघुवर की तो बिल्कुल गदगद हो गए, मेरा क्या हो सौभाग्य है, मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ सामने, मेरे लिए कलावतीपुर भगवान जगन्नाथ जी आ गए, गदगद हो गए। देखिए विश्वास है, जगन्नाथ के ऊपर इतना विश्वास था इनके ऊपर, जो विश्वास है ना, वो विश्वास ही भगवान को प्राप्ति कराता है। ब्रज की ग्वाल वालों का विश्वास था, पांडवों का विश्वास था भगवान के ऊपर, यहाँ पर रघु और अच्युत का विश्वास है भगवान के ऊपर। तो भगवान उनको शरीर को सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद देकर श्री भगवान जगन्नाथ जो है उसी समय में वहां से उज्जवल हो गए। फिर भगवान जगन्नाथ जी चले गए।
अभी रघु और अचित जो है अ, रात भर बैठ के भगवान का नाम जप करने लगे। जैसे जैसे सुबह हुआ भोर में, तो ये सास सास ससुर वगैरह को नींद नहीं आ रहा है, कब सुबह होगा इसको लेके। अभी रात को कहाँ जाए, सुबह सुबह में कहीं लेके गाड़ देंगे। और जैसे भोर भोर हुआ, रात भर ये बैठ के भजन कर रहे हैं भगवान का, भाव विभोर होकर भजन कर रहे थे। सुबह सुबह जब हुआ भोर में, अन्नपूर्णा उठी नहीं थी, तब तक क्या किए लोगों ने, दरवाजा खोले, चलो चलो भाई सब लोग चलो इसको लेके गाड़ देंगे। दरवाजा खोले तो क्या देख रहे हैं, आश्चर्य देख रहे हैं, रघु और गीत बैठ कर नाम जप रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रघु और गीत नाम जप कर रहे, देखकर सास को विश्वास नहीं हो रहा है कि रघु अर्कित ही है कि भूत खड़ा हुआ है। रात को तो मैंने अपने आंखों से देखी थी मैं, ये मर गया था, अभी अचानक से कैसे बैठ के जप कर सकता है। ससुर जी को थोड़ा डर हो गया, ये सच में रघु अर्कित ही है कि कोई दैव है, कोई तांत्रिक है, कौन है ये भाई, रात को इतना जहर दिया गया था और उठ के खड़ा है, आज बैठ के जप कर रहे हैं। तो ससुर इन लोग को बुला के, इन तो आश्चर्य हो गए। ससुर को में लेके बोलता है, देखो हो ना हो ये हमारा दामाद कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, इससे तो पता चल गया, ये पक्का हो गया कि हमारा दामाद साधारण नहीं। अगर होता तो आज ये जीवित नहीं होता, ये मरा हुआ होना चाहिए था, मगर ये कोई साधारण नहीं है। देखो इतना जहर देने पर भी ये जप कर रहा है। सुबह अन्नपूर्णा जागी, अन्नपूर्णा पति की कमरे में आई। पत्नियों का ये संस्कार होता है, सुबह उठ के पति के चरण स्पर्श करे, पति की मुख देखकर फिर वो काम काज शुरू करते। ये पत्नियों का जो है संस्कार होती है गाँव में। आजकल पत्नी सुबह उठ के सलमान खान का फोटो देखना ही देखना है, या अमिताभ बच्चन का फोटो देखना, सुबह उठ के किसी ना किसी फोटो देखना, कोई किसका देखता है, जो भी है। मगर ऐसा नहीं था पहले, पति आदर्श थे। आइडियल कौन थे पत्नी के लिए, पति आदर्श होना चाहिए। पति का वचन पत्नी के लिए क्या बोलते, पत्थर का लकीर, पत्थर में जो लकीर बना दोगे वो कभी मिटने वाला नहीं, पत्थर का लकीर। मगर आजकल पति की बात कैसा है, पानी में लकीर डालो, कितना समय तक तो टिकता है वो लकीर, और लकीर डाला नहीं डाला वो मिट भी जाता है ना, ऐसा है। पहले ऐसा नहीं था, बहुत पत्नियां जो है संस्कारी थे। तो खैर अन्नपूर्णा वो तो डरी हुई थी, और रात को पता चला उसके पति खा भी लिए थे जहर, मगर सुबह पति को देखी तो उसका विश्वास और बढ़ गया जगन्नाथ जी के ऊपर, लेकिन मेरे पतिदेव का आपने रक्षा की। दोनों अन्नपूर्णा और रघु अर्कित दोनों मिलके ससुर के पास गए, क्योंकि ना घर में मुरब्बी ससुर ही होते हैं ना, सास थोड़ी होती है। कितना भी क्या हो, घर में पुरुष मुरब्बी होते हैं। तो ससुर के पास गए, ससुर देखकर अंदर में भय भी था, क्योंकि ना रात को ये लोग का ही प्लान था ना जहर देके मारना। दोनों आके बोले, रघु अर्कित बोल रहे हैं कि ये पिताजी आप इस घर का मुरब्बी है, और यस मुझे पता चला कि आप मेरे पत्नी को आप विवाह दे रहे हैं दूसरा किसी को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका विवाह करा सकते हो किसी से भी, मैं तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। मगर हाँ, अगर आपको धर्म के ऊपर विश्वास है, ससुर को बोल रहे, अगर आपको भगवान के प्रति भय है तो कृपया मेरे पत्नी को मेरे साथ भेज दो। अगर नहीं, आपको कोई धर्म के ऊपर भय नहीं है, भगवान के ऊपर भय नहीं है, तो आप विवाह करा सकते हो पत्नी, मेरे पत्नी को कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ के जा रहे। अगर आपको थोड़ा भी मानवता है, थोड़ा भी आप पिता मानते हो, इसका कल्याण चाहते हो आपकी बेटी का, तो आप मेरे प्राण प्रिया को मेरे साथ में भेज दो, मैं साथ में ले जाऊंगा। नहीं, आप नहीं चाहते हो, मैं तो जबरदस्ती कर नहीं सकता हूँ, आप लोग स्वतंत्र हैं, तो आपकी कन्या को आप किसी को भी दे सकते हैं। मगर अगर सच में भय है भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, आप सच में धार्मिक बनना चाहते हो, तो आप मेरे साथ भेजो, नहीं तो आप जो करना है करो। तब तक ससुर पहले से ही जो है टेंशन में थे। अब ये बात सुनकर ये और डरा दिया कि भगवान के प्रति विश्वास है क्या, डर है क्या। तो बोले कि देख दामाद जी, देख बेटा, ये हमारा बहुत बड़ा गलती है, हम क्षमा चाहते हैं, और जो भी है हमारा मंद बुद्धि है, हमारा भाग्य फूटा हुआ है, जो भी है, कि बेटा मेरे कन्या आपकी पत्नी है और इसको लेके जाओ आप, मैं इसके हाथ आपके हाथ में सौंप रहा हूँ,
आप जो भी हो, आप दरिद्र हो, आप भिखारी हो, जो भी हो, मेरे कन्या आपको वरण की है, आप ले जाओ। मगर हाँ बेटा, एक मेरा बस प्रार्थना रहेगा, ये बड़ी लाड़ प्यार से बड़ी हुई है हमारे घर पे, बहुत ऐसो आराम से बड़ी हुई है ये। तो आप कभी भिखारी हो, फिर भी आप प्रयास करना मेरे कन्या को जो है सुखी सुखी रखना, प्रयास करना, ऐसे प्रार्थना। और क्या कर सकते? तो कुछ धन बेटी के हाथ में दिए, धन का कमी थोड़ी था इनके घर पे, बेटी के हाथ में धन दिए, बोले कि बेटी कब जरूरत पड़ेगा तो आप ये धन को यूज कर सकते हो, अपने पास रखो। फिर धन धान्य देकर उनको विदा कराए, और दोनों ससुर जी का आशीर्वाद लिए, रघु और रखित और अन्नपूर्णा दोनों, और दोनों अभी चलते चलते निकले। था क्या? कुछ नहीं, इसकी 2 कपड़े का पोटली बना दी, और पहले थोड़ी सूटकेस थोड़ी था। आजकल आप कहीं जाते हो तो इतना बड़ा सूटकेस रहता है, इसमें कपड़ा कम से कम 10 वैरायटी का कपड़ा रहती है, उसमें खाना पीना सब रहता है। उस जमाने में ये सब कहाँ था? बस एक कपड़े में वो बांध दी, एक पोटली रहता है, आप देखे पोटली को कंधे में डाल देते हैं, बस निकल जाते हैं कहीं पर। बस ये पोटली, और रघुवर की तरफ कुछ था ही नहीं। रात को सोए थे, वो रात का रात ट्रांसफर हुआ था, ये ना कोई कपड़ा लाए थे ना क्या लाए थे वो तो ऐसे आ गए थे। तो जो भी था पत्नी का था, अन्नपूर्णा का, दोनों लोग बस दुख सुख होते हुए चलते चलते चलने लगे। ससुर आया, आके बोला देखो मैं कन्या को विदा कर दिया। सास सुनकर गरजने लगी, आप हमको बिना पूछे कैसे डिसाइड कर सकते हो हमारा कन्या को दे दिया? आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आती है? हाँ, हमने अभी मंत्री की पुत्र के साथ में, राजमंत्री की पुत्र के साथ में विवाह तय किया, अभी वो सुनेगा तो क्या होगा? हमारा तो नाक कट जाएगा, हमारा तो ना बाहर हमने मुंह दिखाने को लायक नहीं रहेंगे अभी। हाँ, आपने ऐसे कैसे बेटी को दे दिए? बोले कि देखो आपने कल रात को सब ट्राई कर लिया था, देखा वो जहर देने पर भी वो मरा नहीं, में तो कोई दिव्य आत्मा है, महापुरुष है वो, तो आप अभी भी आपको बुद्धि नहीं आया। बोला कि आपको थोड़ा सा भी ये नहीं है, आपने ऐसे भेज दिया, अभी हम लोग मुंह नहीं उठा के चल सकते हैं बाहर। एक काम करो, गुलाम था पत्नी का, पत्नी का गुलाम था। बोले देखो मेरा आदेश है, आप जाओ राजमंत्री की पुत्र के पास, क्योंकि ना उसने तो डिसाइड करके रखा विवाह होगा, जाके उनको बोलो सब कुछ। उसकी जो पति था उसको पता था ये पहले विवाहित थे, अन्नपूर्णा पहले विवाहित थे, इनको पता था वो राज मंत्री का लड़का को, फिर भी बहुत सुंदरी थी, गुणवती थी, इसलिए वो हाँ करा था। तो आप जाके बोलो उनको कि रघुवर जीत आया उसका पति और उसकी बेटी को लेके गए करके। तो वो राज मंत्री था ना, मंत्री है तो कुछ कर सकता है, वो जाके वापस वो छुड़ा के ला सकता है। ये लोग ज्यादा दूर थोड़ी गए होंगे, देखो ये लोग का प्लान देख रहे हो। तो अभी ससुर क्या करेगा? पत्नी का बात माने, होम मिनिस्टर का बात नहीं मानोगे तो भाई गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो बोला कि ठीक है हुजूर, जो आप कह रहे हैं। गया पतिदेव पत्नी को ठीक है बोलकर, और गया कहाँ पर? राजमंत्री की घर पे गया, जाके लड़का को बोल रहा है कि बेटा एक दुख खबरी लेके आया हूँ, दुख खबर है। बोले क्या हो गया पिताजी? बोले कि आपके होने वाली बहू, सॉरी आपके होने वाली पत्नी यानी मेरे बेटी, उसकी जो हस्बैंड था उसकी पति, वो आके उनको लेके गया। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, हमारा बिना इच्छा का वो लेके चला गया, अभी सुबह सुबह आज निकले यहाँ से। तो बेटा अगर सच में तेरे को मेरे बेटी के साथ विवाह करनी है तो क्या कर, तो जाके छुड़ा के लेके आ मेरे बेटी को। तो ये सुनते ही राज मंत्री का जो पुत्र था आग बबूला हो गया, तलवार निकाला, सारे सेनाओं को बोला चलो अब इसी समय जाते हैं। हाँ, और उसको रघु और रकित को वहीं पर मार के, हाँ, मैं मेरे होने वाली पत्नी को लेके आ जाऊंगा। तो निकले, फियांसी बोलते हैं ना आप लोग होने वाली पत्नी को, फियांसी, मेरे फियांसी को लेके आऊंगा पता नहीं कौन सा वर्ड है, हमको ये सुन के बोला कि एक कोई बोला इंट्रोड्यूस 2 आए थे, एक भक्त थे। बोले की कौन है? बोले प्रभु जी मेरा ये फियांसी है। फियांसी में मुझे लगा बहन होगी, मुझे क्या पता फियांसी का अर्थ क्या, हमने तो कभी सुना ही नहीं था ये वर्ड। फियांसी मिला कि अच्छा बहन है। बोलता प्रभु जी मेरे होने वाली पत्नी है। अब मुझे पता ही नहीं था फियांसी का अर्थ होने वाली पत्नी को, फियांसी जो भी है। तो बोले कि मेरे होने वाली पत्नी को लेके आएंगे, चलिए। तो सारे सेना कई हजारों सेना इकट्ठा हुए, राजमंत्री था भैया। निकले ये लोग घोड़े में रथ में निकले, और लोग तो पैदल जा रहे थे, लोग रथ में गए, घोड़े में गए। तो बहुत जल्दी ही वो लोग पहुंच गए। ये लोग तो बड़े प्रसन्न थे, रघुवर की तो पत्नी, उसकी पत्नी अन्नपूर्णा बहुत खुशी से जा रही थी, चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ, भगवान ने कृपा करके हम दोनों को मिला लिया, अब हम
शांति से जाएंगे, हम पुरी में रहेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, दोनों पति पत्नी मिलकर, हमारा जीवन वही हम पुरी में ही रह जाएंगे ठाकुर जी की सेवा में। इनका डिसाइड करा था। तो अभी ये क्या हुआ, इनको कुछ आवाज सुनाई पड़ा। आवाज सुनाई पड़ा तो रघुवर के पीछे देखा तो कई हजारों सेना आ रही थे, और जो राज मंत्री का पुत्र था वो रथ के ऊपर बैठा हुआ था, तलवार निकला हुआ था और बड़ा गुस्से में लग रहा था। दूर से देखे अन्नपूर्णा देखकर कांप गई, बोले कि प्रभु ये जो आ रहा है ना, इसी के साथ मेरा विवाह होने वाला था। ये राजमंत्री का लड़का है और ये 100% हमको मारने के लिए आया, खास करके आपको मार के मुझे ले जाएगा। ये कोई संक्रांत है, कोई प्लान है, मुझे लगता है। पिताजी तो हमको भेज दिए प्रेम से, मगर मुझे लगता है वापस उन्होंने जाके ऐसे राजमंत्री की बेटा को बोले हैं, ये लोग को भेजे हैं। तो बड़ा भयभीत थी, कैसे भयभीत नहीं होगी। वापस इतना अच्छा होने के बाद वापस उनके सामने ऐसे स्थिति आ गया कि अभी वापस पति वापस छूट जाएंगे उनके। हाँ, तो रोने लगी और एकदम विकट अवस्था में रोने लगी। तो तब रघुवर कित कह रहे कि अरे पगली, क्यों आप इतना चिंता कर रहे हो? जैसे जहर से भगवान जगन्नाथ बचा सकते हमको, तो इन लोग से बचाने का उनका कोई बड़ी बड़ी बात है, उनके लिए कोई बड़ी काम है भगवान के लिए। विश्वास रखो। अभी रघुवर की तो पुरी में रहकर भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ गया था। पत्नी का विश्वास था मगर उतना नहीं था जितना पति का था, क्योंकि ना वो तो पुरी में रह के आए हैं ना, देखे हैं भगवान जी को। तो पत्नी को थोड़ा इन्होंने साहस दिया, चिंता मत करो। और मारे के अगर कृष्ण मारना चाहते हैं ना, तो कोई रक्षा कर सकता है? राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो मुझे कोई नहीं रक्षा कर सकता है। अगर कृष्ण रक्षा करना चाहेंगे, किसी संसार में किसी का हिम्मत नहीं हमको मार सकता है। तो चिंता मत करो, अगर मेरे कर्म के अनुसार मेरा प्रारब्ध है, मुझे मृत्यु प्राप्त होगी तो होगी होगी, और क्या करना है? अभी हम प्रयास करके तो कुछ कर नहीं सकते। क्या हमारे पास इतना शक्ति नहीं है कि मैं स्पाइडरमैन तो नहीं हूँ, मैं जाके उड़ के इन लोग को बंद करके आऊंगा? या मैं शक्तिमान हूँ, या मैं स्पाइडरमैन हूँ? खैर उस समय तो ये सब नहीं थे, स्पाइडरमैन शक्तिमान। हाँ, वही कह रहे हैं ऐसे, उनको बह रहे कि देखिए हमारे पास इतना शक्ति नहीं कि इनके साथ हम लड़ सकते हैं, मगर ये जरूर है, कृष्ण चाहेंगे, जगन्नाथ जी चाहेंगे, कुछ कर सकते। जो भी पत्नी को डर तो था, उतने में पीछे से हजारों सेना आ रहे थे। आगे से दो जवान, दो घोड़े के ऊपर, एक काले घोड़े के ऊपर एक जवान और एक श्वेत घोड़े के ऊपर एक जवान बैठकर, दोनों जवान आगे से आ रहे थे। तो ये लोग हजारों पीछे से आ रहे थे, आगे से दो सेना आ रहे थे। तो आगे से देखिए ये लोग कौन है, तो नजदीक आने तो देखते हैं। तो लोग जल्दी से आगे, वो दो आगे से जो आए ना, दो ये लोग पुरी की ओर तो जा रहे थे ना, तो पुरी से आए हैं वो लोग दोनों, तो जल्दी पहुंच गए। तब आके पहुंचे कि आप दोनों इतना निरीह जगह में, रोड में सुनसान है। आज के जैसा नहीं, एक लॉकडाउन होने पर भी रोड में लोग दिखते हैं, ऐसा उस समय नहीं था। लोग इतना गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था, कोई एक पथिक मिलता था कभी, नहीं तो सब अपना अपना काम में व्यस्त थे, खेती बाड़ी में व्यस्त थे, घर द्वार में कौन जाएगा के घर, कोई जाता जाता पूरी कौन जावे। तो ये लोग एकदम निरा, एकदम शांत सुनसान एरिया था, रास्ता था, ये लोग जा रहे थे। और खेती, उस समय तो कोई ऐसा हाईवे रोड नहीं हुआ करता था। हाँ, कोई खेती बाड़ी के अंदर होके पगडंडी होके जाते थे ये लोग। तो सुनसान एरिया में जब वो दोनों जवान आए, बोले कि आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है आपका? वो दोनों जवान पूछ रहे इन दोनों का, रघुवर की उनकी पत्नी का, आप लोग कौन हो? बोले कि मैं रघुवर की हूँ, मेरी पत्नी अन्नपूर्णा है। बोले आप लोग कौन है? बोले कि हम लोग ये दोनों राजकुमार है, हम जा रहे हैं कोई दूसरे राज्य में, हमारा कुछ काम है। बोले कि देखो हम बड़ा संकट में। बोले क्या हो गया? बोले कि देखिए आप हमारे पीछे देखिए कितने हजारों सेना। ये एक्चुअली पूरा स्टोरी बताया, जो जो हुआ पूरा बताइए। मेरी पत्नी थी और इनको लेने के लिए प्रभु नारायण जगन्नाथ मुझे वहां पर भेजे, और इसको जब मैं लेके आ रहा हूँ, देखो ये लोग वापस कोई सेना को भेजे मुझे मारने के लिए। तब ये दोनों लड़के बोलते हैं, तो अरे हम दोनों होते हो तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपका बाल बांका नहीं हो सकता, चिंता मत करो। रघुवर की सोच रहे हैं जरूर भगवान जगन्नाथ का कुछ कृपा है। ये दोनों अचानक से आ जाना, कोई दो सेना, दो जवान, और बोल रहे हैं हम हैं, आप चिंता मत करो। मगर ये शंका भी था, ये दोनों होके क्या इतने लोग को मार सकते हैं क्या? हाँ। मगर फिर से स्मरण कर रहे हैं, अरे क्यों नहीं मार सकते हैं? जब कांची अभियान में गए थे गजपति महाराज, तब भी तो दोनों लड़के जाके भगवान कृष्ण बलराम जाके पूरा कांचीपुर की राजा की सेना को मारे थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, जगन्नाथ जी अगर चाहें तो। फिर से ये स्मरण आ रहा है ना? तो ये देखिए
जब भक्त की जीवन में कष्ट आता है तो पूर्व आचार्य पूर्व भक्तों को याद कर कर वो सोचते हैं कि देखो वो भक्त को ऐसे भगवान ने बचाए थे, वो भक्त को ऐसे संकट से निकाले थे, तो मेरे साथ भी भगवान ने ऐसे मेरे संकट से निकाले। तो इसके लिए पूर्व आचार्य पूर्व भक्त महाभागवतों का कथा हम जब सुनते हैं, अम्बरीश महाराज जी को रक्षा किए, गजेंद्र महाराज को रक्षा किए, है कि नहीं है? ये सारे कथा जब सुनते हैं हम, तब हमको एक विश्वास बढ़ता है भगवान। इसलिए कथा बार बार सुना जाए, जिसके द्वारा भगवान के प्रति अटूट विश्वास बने हमारा, दृढ़ विश्वास बने हमारा। अभी हमारा विश्वास डाबाडोल विश्वास है, हाँ, बड़ा सॉफ्ट विश्वास है। अभी हम कृष्ण को मानते हैं, कोई आगे जाके बोलेगा हाँ कौन कोई रामदेवरा भगवान है, राजस्थान में प्रसिद्ध है ना रामदेवरा। रामदेवरा क्या है? जी, लोग जाते हैं खूब रामदेवरा में, जो भी है। तो अगर कोई बोलेगा कल अरे रामदेवरा ऐसे ऐसा है, वो तो क्या कृष्ण भी नहीं, कुछ भी नहीं, कृष्ण से बड़े हैं, तो हमारा विश्वास टूट जाएगा। अरे हाँ, रामदेवरा ही बड़े हो सकते हैं भगवान। इतना लोग जब जाते हैं, लाखों लोग, तो रामदेवरा ही बड़े हो सकते हैं। हमारा विश्वास बिल्कुल सॉफ्ट है, अभी दृढ़ करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भगवान कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति। तो खैर जो भी है, ये रघु अर्कित जो है ये विश्वास जुटा है। फिर जब पीछे 1000 लोग आ रहे थे, हजारों सेना, 1000 नहीं हजारों, यानी कहीं कहीं थे, तो वो लोग थोड़ा नजदीक जब आए, वो क्या देख रहे हैं पता है? आश्चर्य चीज वो देख रहे हैं, ये रघु अर्कित और अन्नपूर्णा की आसपास के लाखों सेना घूम रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट दे रहे हैं। उन लोग को 2 सेना ही थे, 2 जवान ही थे, मगर उन हजारों सेना को क्या दिख रहा है? लाखों सेना तलवार वगैरह लेके तैयार थे कि आएंगे तो काट फूट देंगे करके। उनको ऐसे दिख रहा था इस सेनाओं को। रघु अर्कित को दोनों ही दिख रहे थे, मगर सेनाओं को लाखों दिख रहे थे, ये 2 लाखों के बराबर दिख रहे थे। तो लोग जैसे देखे रोक दिया अपना सब रथ वगैरह, घोड़े वगैरह, बोले रुको, वहां सामने रघु अर्कित को प्रोटेक्ट करने तो लाखों लोग वहां पर है, लाखों सेना है, और सब लोग दिखने में बड़ा तेजवान है, सब लोग के हाथ में तलवार है, धनुष है, फरसा है। हम जाएंगे तो काट बूट के, हम तो 1000-1500 है और वो लोग लाखों है, उनके साथ हम युद्ध नहीं कर सकते, रिटर्न चलो। तो राजा मंत्री का लड़का रिटर्न चला गया वहां से, बोला कि भाई ये हम इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। उस समय में लोग जब रिटर्न गए, तब रघु अर्कित देखकर आश्चर्य हो रहे, रिटर्न क्यों जा रहे? तब उनको लगा ये दोनों, और थोड़ी समय में ये जो दोनों सेना थे ना, 2 लड़के थोड़े समय में गायब भी हो गए। वो बोल दिया अभी चिंता मत करो, लोग चले गए, अभी कुछ नहीं हो आपका, आप आराम से जाओ, आपको जहां जाना है, बोल के वो लोग आगे निकल गए, दोनों सेना। तब थोड़े आगे जाने के बाद स्मरण आया ये दोनों थे कौन, वो आके इतना बड़ा संकट से बचाए, कौन है? तब रघु अर्कित सोचे, जो श्वेत घोड़ा के ऊपर बैठा था, दिखने में तो काला था, सांवला, मगर इतना मनोमुग्ध था, मनोहर था कि उसकी वो जो छवि था, उसकी चेहरा अभी तक मेरे चेहरा के सामने आ रहा है, मेरे नजर के सामने। तो भूल नहीं पा रहा हूं। बोले कि स्वयं जगन्नाथ जी ही थे, और काले घोड़े के ऊपर जो गोरा सा लड़का था, जवान था, वो कौन था? वो बलदेव जी होंगे, और कौन होंगे? तो बोल रही है पत्नी को कि देखो अन्नपूर्णा, भगवान कितने दयालु है, स्वयं कृष्ण बलराम आए और हमको इतने बड़े संकट से बचा दिए। पत्नी का विश्वास बिल्कुल अटूट विश्वास हो गया, दृढ़ हो गया, बड़ा विश्वास, आज भगवान ने हमको संकट से बचाए। देखिए, रात को जहर से बचाए थे, अभी हजारों सेनाओं से बचा दिए, और बिना युद्ध का। भगवान को युद्ध करना ही नहीं पड़ा इस समय। कांची महाराज के साथ तो युद्ध करा था, भगवान करे थे, मगर यहाँ पर युद्ध करना ही नहीं पड़ा इनको। बस ऐसे लीला किए, उन लोग देख के ही भाग गए। तो इस प्रकार से दोनों पति पत्नी भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास जुटाकर, भगवान का नामों के प्रति शरणागत होकर, दोनों लोग पुरी में आके पहुंचे। और उनके पिताजी कुछ जो धन दिए थे अन्नपूर्णा को, कुछ धन से एक छोटा सा कुटीर बना दिए, जगन्नाथपुरी में एक कुटीर बना दिए। रघु अर्कित उनकी पत्नी बड़े प्रेम से रहने लगे। रोज सुबह जाती उनकी पत्नी, दोनों रघु अर्कित और उनकी पत्नी जाते, भगवान की फूलहार बनाती उनकी पत्नी। रघु अर्कित भगवान का कुछ सेवा करता, और प्रसिद्ध भी हो गया था, भगवान उनको रक्षा किए करके। रघु अर्कित बड़ा प्रसिद्ध भक्त बन गया था पुरी में, सब जानते थे उनको। अभी भिक्षा आसन करना नहीं पड़ा, मगर फिर भी वो अपना भिक्षा मांगना छोड़े नहीं थे। बोले कि यही भिक्षा का थाल ही मुझे जगन्नाथ जी से मिलाए हैं, अगर मैं भिक्षा मांगने पूरी नहीं आता तो मैं जगन्नाथ जी से नहीं मिल पाता, मुझे जगन्नाथ जी रक्षा नहीं करते, तो मैं भिक्षा मांगने के लिए पुरी में आया तो जगन्नाथ जी को मिला, इसलिए भिक्षा मांगना मेरा नित्य कर्म है, नित्य धर्म है। और ये भिक्षा मांग के ही मैं वैष्णव को दर्शन करूंगा, सेवा कर पाऊँ। तो अपना भिक्षा मांगते रहे, और उनकी अन्नपूर्णा देवी उनका अच्छा सेवा करती, दोनों रहे, और उनका दोनों का
यह लीला वहीं पर समाप्त किए पूरी धाम में, और अंतिम समय में उसी जगह भगवान का नित्य धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त किए। और इस प्रकार से आज भी ओडिशा में रघु अरक्षित अन्नपूर्णा का नाम आज भी बड़े प्रसिद्ध है। रघु अरक्षित जैसे नाम होता है अरक्षित, अरक्षित को दैव सहा, जगन्नाथ जी सहा भरोसा है। रघु और नाम आता है किसका? रघु अरक्षित को जैसे भगवान ने सहा भरोसा थे, वैसे हम भी अरक्षित है। खास करके आप ओडिशा में जानते हैं थोड़ा गरीबी ज्यादा है, पोर गरीब देश कहते हैं। हमारे ओडिशा को गरीब राज्य कहते हैं, गरीबी ज्यादा है। कोनो गरीब नहीं है जी, इस प्रकार से गरीब हुए। जहाँ जगन्नाथ जी नीलमणि बैठे हुए हैं, चिंतामणि बैठे हुए हैं, वो गरीब हो सकती है? नहीं हुए। उनका हृदय भरा हुआ है प्रेम से, गरीबी नहीं है। गरीब कौन है? कंजूस गरीब है। भले ही बहुत धन है मगर हृदय में कंजूसी भरा हुआ है। कृपण व्यक्ति है वो गरीब है, धन होने पर भी गरीब है। जो धन नहीं है फिर भी हृदय बड़ा है, वो चाहता है मैं दान दूं। कुछ देखो भक्त लोग, हमारे पास होता तो हम दान देते भगवान के, है नहीं। वो गरीब कैसे हुए? 1 रुपए है, 10 रुपया। वो एक जन एक संत थे, तो एक राजा ने बुलाया महात्मा को, बोलता कि ओ महाराज मुझे एक प्रश्न है। बोले क्या? यार हम राजा हैं, हम देश का राजा, हमको राजा बोलते हैं। आप लोग फकीर भिखारी लोग और संत लोग आपको महाराज बोलते हैं, ऐसे क्यों? समझ में आ रहा है क्या प्रश्न था? हम राजा है देश का और हमको राजा बोलते हैं, देश का राजा। आप फकीर हो, भीख मंगे हो, संत हो, महात्मा हो, भगवान की सेवक हो, और आपको महाराज बोलते हो। बोलते हैं ना संत लोग को महाराज बोलते हैं, महाराज जी महाराज। ऐसे क्यों बोलते हैं? महाराज सिंपल बात है, राजा को ये बोल रहे महाराज जी, ऐसी बात नहीं, आपको भी महाराज बोलते हैं, पर महाराज जी सिंपल बात है। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है, उदाहरण दे रहे हैं, आपके पास 1 करोड़ है तो आपका खर्चा कितना है? 10 करोड़ का खर्चा। प्लान आपका 10 करोड़ है। बोल रहे हैं महाराज आपके पास 1 करोड़ धन है ना, और आपका प्लान 10 करोड़ का होता है। सही बात है। धन जिनके पास करोड़ है वो 10 करोड़ का प्लान करता रहता है। और दूसरा, महाराज आपको भय भी है ये 1 करोड़ छीन ना जाए करके। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये तो सही बात है, ये धन छीनने का भी भय है और हमारा प्लान भी बड़ा होता है। 1 करोड़ है, अभी लाइट नहीं है, क्षमा करिए, मैं ऐसे भी बहुत गोरा हूँ और आपको और गोरा दिखता रहूंगा, अभी लाइट नहीं है तो, है कि नहीं है? आप क्या कर सकते हैं, अभी गोरा दिख रहा हूँ तो दिख रहा हूँ, और क्या है। तो यस, तो ये कह रहे हैं कि ये सही बात है, हमारा है 1 करोड़ रुपया मगर हमारा प्लान 10 करोड़ का है। बोले कि महाराज हमारे पास 5 रुपया है, हमारा खर्चा 1 रुपए का भी नहीं है। संत बोल रहे हैं महाराज हमारा पास है 5 रुपया है और हमारा खर्चा 1 रुपया भी नहीं है। अब बताओ महाराज कौन है, आप हो कि हम है? आपके पास 1 करोड़ है, आपका खर्चा 10 करोड़ का है, हमारे पास है 5 रुपया है और खर्चा हमारा 1 रुपया भी नहीं है, कौन महाराज है? तो बोलते सही में यार आप ही महाराज। तो गरीब कौन है अभी? राजा गरीब है या फकीर गरीब है? राजा ही गरीब है ना, अमीर ही गरीब हुआ ना। तो ये सही बात है ये। हाँ, जिनका हृदय बड़ा है, दिल बड़ा है, हाँ कहते हैं ना दिलदार, दिलदार देखते यार, दिलदार यानी उसके पास है नहीं फिर भी वो देना चाहता है, मगर जिनके पास है वो देते ही नहीं है, कंजूस है। तो इस संसार में ना उनको सुख मिल सकता है ना ये लोग प्राप्त कर सकते हैं, ऊपर के लोग नहीं प्राप्त कर सकते जो कंजूस है। मगर जो दिलदार है, जिनके हृदय उदार है, वो व्यक्ति यहाँ पर भी प्रसन्न रहता है और इस संसार छोड़ के जब परलोक जाता है तब वहां पर भी उसका आनंद प्राप्त होती है। तो यहाँ रघु अरक्षित की लीला से हम सीख सकते हैं बहुत सारी चीज, किस प्रकार भगवान के चरणों में शरणागत लेना है, संस्कार क्या होता है, एक पति का कर्तव्य क्या होता है, एक पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। हाँ, ये सब हम सीख सकते हैं इस लीला से। हरे कृष्णा। भक्त रघु अरक्षित की, अन्नपूर्णा देवी की, श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो हमारा अनाउंसमेंट है, 1 मिनट।